बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 मन के भोले भाले बादल के प्रश्न उत्तर। ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने पहले पढ़ा था मन के भोले वाले बादल कविता का अर्थ और उसके कठिन शब्द। आज हम पढ़ने वाले हैं मन के भोले वाले बादल चैप्टर के प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा तुम्हारी समझ से। उसमें क्या लिखा हुआ है? कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, यह कविता का 1-2 लाइन है जो हमने पहले पढ़ी थी। मतलब बादल है ना, कभी कभी इतने जिद्दी बन जाते हैं कि नदी नालों में भी बाढ़ आ जाती है। तो पहला प्रश्न हमारा है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? आपके भी माइंड में जो क्वेश्चन आए होंगे ना कि बादल है वो नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल तो ऊपर है और नदी नाले नीचे जमीन पर है। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर हमारा, बादल अत्यधिक वर्षा का नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। बादल क्या करते हैं? बहुत सारी बारिश करते हैं जिससे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। ओके बच्चों, फिर दूसरा हम पढ़ते हैं, नहीं किसी को सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। मतलब बादल है ना, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और ढोलक ढोल बजाते हैं, मतलब गरजते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ढोलक ढोल कहते हैं। मतलब ढोलक ढोल बजते हैं, कैसी आवाज़ आती है? धम धम की आवाज़ आती है। ऐसे बादल भी गरजते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? गर्जना करते रहते हैं। तो प्रश्न हमारा कौन सा है? बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? आप भी सोचते हो ना, बादल है वो ढोल कैसे बजाते होंगे? तो इसका आंसर क्या है? बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे ढोल बज रहा है। बादल होते हैं आपस में टकराते हैं, फिर उनमें टकराने से क्या होती है? आवाज़ होने लग जाती है, तो गर्जना करते हैं। वो गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे ढोल बज रहा है। ओके बच्चों, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल के बारे में बोला गया है कि कुछ बादल है ना वो तो तूफानी लगते हैं, और कुछ क्या होते हैं? शैतानी करते हैं, मतलब रह रह कर शैतानी करते हैं। कैसे? इसका प्रश्न क्या है? बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो उसका उत्तर क्या है हमारे? कभी तेज हवा के साथ पानी बरसा कर, तो कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसा कर। मूसलाधार पानी का मतलब क्या होता है? लगातार बारिश चालू रहती है और बहुत सारी बारिश आती है, तो बहुत सारा पानी पानी हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मूसलाधार बोलते हैं। तो फिर से हम पढ़ते हैं, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसा कर, तो कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसा कर बादल शैतानियाँ करते होंगे। ओके बच्चों, फिर आगे क्या दिया गया है हमारे? कैसा कौन? कौन कैसा है? ओके, तो हम देखते हैं। पहला है सूरज सी। सूरज सी क्या लिखी हुई है? चमकीला और थाली। सूरज कैसा होता है? चमकीला भी होता है और किसकी तरह होता है? थाली की तरह। दूसरा हम पढ़ते हैं चंदा सा। तो चंदा सा कौन होता है? गोरा। और कौन होता है? चेहरा होता है। गोल कौन होता है? गोरा होता है ना। कौन होता है? चेहरा होता है। ओके, फिर आगे हम पढ़ते हैं हाथी सा। हाथी सा कौन होता है? कैसा होता है? भारी भरकम। और कौन होता है? व्यक्ति होते हैं। कोई कोई व्यक्ति तो बहुत मोटे होते हैं, उनको बोलते हैं नहीं तो हाथी की तरह लग रहा है। जैसे आप सब जेठालाल देखते हो, जेठालाल में होता है ना हाथी भाई आते हैं, कैसे होते हो? भारी भरकम होते हैं ऐसे। ओके, फिर है नीचे दूसरा लिखा हुआ है जोकर सा। जोकर सा कौन होता है? कैसा होता है? मज़ेदार होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जोकर सा आदमी कौन होता है? आदमी होता है। कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं ना जो बहुत मजाक करते रहते हैं, उनको देख के हमको हंसी आने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोकर। तो जोकर की तरह लग रहा है। ओके बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम परियों सा। कैसा? प्यारा। परी हमको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमको क्या? प्यारा।
कौन? पंख। परियों के क्या अच्छे लगते हैं हमको? पंख अच्छे लगते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है गुब्बारे सा। गुब्बारे सा कौन? फूला हुआ। कैसा होता है? फूला हुआ। कौन? मुंह। कोई कोई बच्चा होता है जो उसको कोई डांटते हैं तो उसका मुंह फूल जाता है, तो वो गुब्बारे की तरह उसका मुंह हो गया है। इसलिए कौन कैसा होता है? फूला हुआ। कौन होता है? उसका मुंह फूला हुआ होता है। फिर है ढोलक सा। ढोलक सा कौन होता है? कैसा होता है? मोटा। कौन? क्या होता है? पेट। कोई कोई होते हैं ना मोटे मोटे होते हैं, उनका पेट कैसा होता है? ढोलक की तरह होता है, मतलब बाहर निकला हुआ, तो उसको कैसा होता है? पेट होता है। आ रहा है आपको बच्चों समझ में? हम आगे देखते हैं अब कविता से आगे। क्या लिखा हुआ है हमारे कविता से आगे? ये प्रश्न उत्तर है जो हमने कविता में पढ़े थे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? हमने चैप्टर पढ़ा था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि तूफान क्या होता है। तो इसका उत्तर क्या है? तूफान तेज हवा होती है। तूफान वो बहुत तेज हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? तूफान बोलते हैं। तूफान तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। तूफान किसे कहते हैं? जो बहुत तेज हवा चलती है उसको तूफान कहते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कभी कभी इतनी तेज बारिश करते हैं ना, वो मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं, इसलिए उनको तूफानी कहा गया है। ओके बच्चों, फिर दूसरा हम देखते हैं साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। मतलब बादल शायद आपको पता चला ना, सभी बोलते हैं कि बादल आ गए या बारिश आएगी, तो कौन सा महीना होता है? तो वो महीना होता है जुलाई और अगस्त के महीने में बादल छा जाते हैं। ओके, अब हम घ पढ़ते हैं। कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बच्चों आपने भी सोचा होगा तो ये बादल काले काले, क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो उत्तर क्या है इसका? सभी बादल काले नहीं होते हैं, कुछ सफ़ेद भी होते हैं ना। आपने आसमान में देखा होगा कोई बादल काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई ब्लू कलर में भी होता है। इसलिए सभी बादल काले नहीं होते, कोई कोई बादल होता है वो सफ़ेद भी होता है। फिर आगे लिखा हुआ है कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। आप अपने फ्रेंड से सबसे पूछो कि बादल कौन कौन से कलर के होते हैं। बादल काले होते हैं, बादल सफ़ेद भी होते हैं, बादल नीले होते हैं। ये आप सभी बच्चे अपनी कक्षा में बातचीत करना और ये इसका उत्तर आप स्वयं लिखना। ओके बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। हमारा है कैसे कैसे बादल। बादल के भी सभी के अलग अलग रंग के कलर के चित्र के होते हैं। तो क लिखा हुआ है तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। आप सभी को चित्र बनाना आता होगा, सभी अपनी अपनी नोटबुक में बनाना। देखो बादल भी सब अलग अलग रंग के होते हैं। पहले है काले काले बादल, डरावने बादल। काले काले बादल के जो होते हैं डरावने, वो डर लगने लग जाता है, भाई अभी बारिश आने लग जाएगी, तो काले काले बादल। फिर दूसरे होते हैं गुब्बारों से गालों वाले, जिसके मुंह फूले हुए होते हैं, गुब्बारों की तरह गोल गोल होते हैं, वो क्या बोलते हैं? गुब्बारों से गाल गाल वाले। फिर है तीसरे कौन से बादल होते हैं? हल्के फुल्के सुहाने, जो थोड़े ब्लैक होते हैं, थोड़े वाइट होते हैं, थोड़े ब्लू होते हैं, हल्के हल्के होते हैं। तो कौन से बादल कहलाते हैं? हल्के फुल्के सुहाने। ओके बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं। कविता में बादल को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। बादल को भोला कहा गया हमारी कविता में। हमारी कविता का नाम ही है मन के भोले भाले बादल, इसलिए बादलों को क्या बोला गया? भोला बोला गया है। तो बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो बादलों को और क्या क्या कहा गया है? बादलों को मतवाले कहा गया है, जिद्दी कहा गया है, शैतान कहा गया है और तूफानी कहा गया है। बादल को और 4 नाम दिए गए हैं। पहला नाम है मतवाले, दूसरा नाम है जिद्दी, तीसरा नाम है शैतान, चौथा नाम है तूफानी।
ओके बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ है बारिश की आवाज़ें। बारिश की कैसी आवाज़ें होती है? तो है कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी कैसे पड़ता है? झर 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 की आवाज़ आती है। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। पानी बरसता है तो उसके अलग अलग आवाज़ें आती है। तो देखो यहाँ हम देखते हैं टप टप टप, पानी था ना, थोड़ा थोड़ा और छींटे पड़ते उसको टप 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 ऐसी आवाज़ आती है। फिर थोड़ा पानी दूसरी आवाज़ कैसी आती है? छप 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 भी आती है। फिर टिप 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 भी आती है। और फिर बहुत धीरे धीरे बारिश आती रहती है तो रिमझिम बारिश आती है। तो पानी गिरने की भी 4 तरह की आवाज़ें होती है। टप टप टप, फिर दूसरा होता है छप छप छप, तीसरा होता है टिप टिप टिप, फिर होता है रिमझिम रिमझिम। ओके बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ है कैसे कैसे पेड़। पेड़ भी बहुत अलग अलग रंग कलर वो होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग पत्ते आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। राइट, सही कहा गया है। पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई छोटा पेड़ होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बरगद सा फैला हुआ तो कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आस पास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। बच्चों, आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी आपको कोई सा भी पेड़ दिखे उसको देखना और उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, आपको ये सब सॉल्यूशन समझ में आया है? ये पूरा सॉल्यूशन आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, और आपको ये समझ में नहीं आए तो लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं आप इसके साथ अपने सॉल्यूशन की PDF भी भेजूंगी।